doğar ilk akşamdan geceden, neydem geceden. Şapkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neydem geceden. Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar harami, açma yarami, perişanım ben. Yüce dağ başından aşırdın beni, neydem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Madem soysuz gönlün bende yok idi, neydem yok idi. Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar harami, açma yarami, perişanım ben. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम सारी रात नहीं सोई? और तुम भी। अब बेहतर हो ना? मैं नहीं जानता। फिर क्या फैसला किया तुमने? तुम बैठो, मैं जाकर देख लेता हूं। अरे चुप हो गया मेरा बेटा। आओ बाबा के पास आओ, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। मेरे हैंडसम बेटे, तुम्हारे बाबा तुम्हें हर बुराई से बचाएंगे और उसके लिए जो करना पड़ा करेंगे। और सबसे बढ़कर ये, तुम्हारे बाबा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम अपने बाबा पर ही भरोसा करोगे। जो मैंने झेला वो तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा।
ये भी मैं ही करूंगा। उफ। अस्सलाम वालेकुम हारून। काम में बिजी है। मेरे भाई हारून? क्या हुआ हारून, इतने गुमसुम क्यों? नहीं, कोई अहम बात नहीं है। नहीं, ये कोई आम सी बात नहीं है। कोई आकर पूरा रेस्टोरेंट उठाकर ले भी जाएगा तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। अरे आज रिश्ता मांगने जाना है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसमें कैसी परेशानी है? महीनों से तुम इसी बात का तो इंतजार कर रहे थे ना। लेकिन बड़ों को तो साथ होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। मेरे नहीं है। बाबा वो तो है नहीं, अल्लाह मगफिरत करे। अम्मी से कहा था, उन्होंने भी आने से साफ इनकार कर दिया। देखे ना, यास्मीन के घर वाले इतनी दूर से आए हैं, मेरे घर वाले यहाँ होते हुए भी नहीं आ रहे। चले शर्मिंदगी हो रही है वो तो अलग बात है, दुख इस बात का है कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे भाई, क्या हम तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली से कम है हारून? बताओ मुझे। मैं और जवेरिया है ना, हम ही तुम्हारी फैमिली है। जी वो तो है, मगर अगर हम एक ही फैमिली है तो रिश्ता मांगने भी हम ही जाएंगे। इस बात से तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। सही कह रही है। अल्लाह अल्लाह, देखो जरा इसे, परेशान बिल्कुल मत हो। मैं तुम्हारा भाई बनूंगा और जवेरिया तुम्हारी बहन बनेगी, ठीक है? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार, मैंने कभी रिश्ता नहीं मांगा किसी का। चलो तो इजाजत दो, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। फूल भी लेने हैं, चॉकलेट और भी बहुत सारे काम हैं। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलते। दिलान को भी साथ ले लेना। बाबा, इस टॉपिक को मत छेड़ो। धोखे में रखने वालों के बारे में बात नहीं करनी मुझे। वैसे भी अभी हमारा मसला कुछ और है। हमें उस हसन को जल्द अज जल्द ढूंढना है। वो जहां जहां जा सकता है देखो। आज तक जिस जिसको उसने सलाम भी किया है उससे बात करो। जरूर कोई ना कोई जानने वाला मिल जाएगा। ठीक है भाई, मैंने पहले ही सब आदमियों को खबर दे दी है। सब चारों तरफ ढूंढ रहे हैं उसे। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो किस बिल में छुपा है। कहां जाएगा ढूंढ लेंगे फराद। उस गद्दार को सजा दिए बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है तुमको? बिल्कुल ही फंस कर रह गया हूं मैं तो। अब अम्मा भी मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगी। मुझे इस वबाल से निकलने का कोई रास्ता निकालना होगा। हेलो बहजाद, क्या हाल है? भाई मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा समझ गया, ऐसे ही सही। खबर तो बड़ी जल्दी फैल गई है। हेलो कादिर भाई। भाई खुदा के लिए मेरी बात तो सुन लो, ऐसा भी क्या हो गया? लानत हो, जैसी आवाज सुनते हैं
सुनते ही फौरन फोन काट देते हैं। हेलो अकरम, कब्रिस्तान से मुझे बचाया था, उसके लिए शुक्रिया। एक और काम करना होगा, मगर मुझसे जो कहा गया था मैंने कर दिया। अब इसके अलावा कोई और उम्मीद मत रखना। इसका क्या मतलब है अकरम? हम आपस में रिश्तेदार नहीं हैं क्या? जिस दिन आपने आयतन साहिबा को कत्ल किया, हमारा रिश्ता उसी दिन ही खत्म हो गया। और वैसे भी बारान आगा का फोन आया था। उन्होंने कहा कि हसन की मदद करने वाला हमारा दुश्मन होगा। सिर्फ एक तुम्हारी वजह से हम कबीले के आगा के मद्दे मुकाबिल नहीं जाएंगे। मेरी भी तुम्हें भाइयों वाली नसीहत है कि खुद को बारान आगा के हवाले कर दो, वरना हम भी तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। तुम्हारा बारान भी बर्बाद हो, तुम्हारा कबीला भी बर्बाद हो, सब कुछ बर्बाद हो जाए। मैंने तुम्हारी गंदगी साफ की है, अब तुम्हारी बारी है जवाहिर। हाँ, बस ऐसा ही है भाई। हम सोच रहे थे कि जवाहिर को कौन खबर देता है, और अब पता चला कि वो शख्स हसन काराबे ही है जो जवाहिर को हर पल की खबर देता था। हमारे एक एक पल की मुखबरी करता रहा वो। यानी हमें गद्दार के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे थे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं जान, वो आदमी खानदान नहीं बल्कि पूरे कबीले के लिए दाग बना हुआ है। उसको हक देंगे काराबे का नाम यूज करें। यार हमें मालूम था कि चचा ठीक आदमी नहीं है, लेकिन ये सब भाई, कोई इंसान अपने ही खून के साथ, अपने ही कबीले के साथ, अपने भाई और बच्चों के साथ जानबूझ के इस तरह का जुल्म कैसे कर सकता है? मुझे तो वाकई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो जरा भी हैरत नहीं हुई। तुम जानते हो हसन काराबे से हर चीज की तवक्को की जा सकती है। उस आदमी ने कभी अपने खानदान की परवाह नहीं की। अरे भाई, पहले जवाहिर के जिंदा रहने की खबर, और अब ये सब। भाई खुदा के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझसे हर वक्त कांटेक्ट में रहिएगा प्लीज। मैं नहीं चाहता आप लोग कुछ छुपाएं मुझसे, ठीक है? ठीक है मेरे शेर, तुम फिक्र मत करो। तुम भी बस अपना बहुत ख्याल रखना। चलो ठीक है फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई, अल्लाह हिफाजत करे। ये सूप आखिरी है। क्या शादी के बाद तुम मेरे लिए भी ऐसे मजेदार खाने बनाती रहोगी? मैं इससे भी ज्यादा मजेदार खाने बनाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। मुझे तो अभी से भूख लग रही है। बस थोड़ा सा सब्र कर लो, शाम होने ही वाली है और अभी तक तो हम तैयार भी नहीं हुए हैं हारून। तुम चाहो तो जाकर तैयार हो सकती हो। बस जैसे ही वो लोग आएंगे हम निकल जाएंगे। अरे हाँ। देखो, नाम लिया और ये लोग हाजिर हो गए। हाँ। खुशामदीद। अच्छा तो बताओ लव बर्ड्स क्या कर रहे हैं? खैर ये काम छोड़ो, तैयार हो जाकर। हमने फूल और चॉकलेट्स का ऑर्डर दे दिया है, तो आते हुए लेते आना, ठीक है? यहाँ पर सब कुछ हमारे जिम्मे है, रिलैक्स। आप लोग तो वाकई कमाल हैं। सब तैयार कर दिया है, कुरियर वाले को दे दीजिएगा। बाकी का आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, जाओ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब हम निकल रहे हैं, हमें देर हो रही है, ठीक है? अच्छा भाई, उसका ढक्कन बंद कर देना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम लोग जल्दी। कमाल है यार। क्या इंसान बुरा पैदा होता है या बुरा बन जाता है? मेरा मानना है इंसान मासूम पैदा होता है और ये हालात उसे कुछ बना देते हैं।
किसी को बुरा इंसान और किसी को अच्छा। तुम इसी तरह सोचोगी तो सबको माफ कर दोगी। बुराई एक इंतखाब है। हर किसी के पास बुरा करने की कोई ना कोई वजह होती है। चाहे तो वो बुरा बन जाए, चाहे तो अच्छा, ये उसकी चॉइस है। ठीक कहा, मगर बुराई ताकत नहीं, बहुत बड़ी कमजोरी है। सब एक जितने ताकतवर नहीं होते। नेकी करने के लिए ताकत और बहुत सब्र चाहिए होता है। क्या हम कमजोर होने पर लोगों को कसूरवार ठहरा सकते हैं? नहीं, वो कमजोर होने की वजह से नहीं, अपनी ताकत को बुराई में इस्तेमाल करने की वजह से कसूरवार है। जैसे कि तुमने कितना कुछ सहा, इस कदर अजियत देखी, और बुराई को चुनने की इतनी बड़ी वजह तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं थी। मगर तुमने क्या किया? हमेशा अच्छाई चुनी। तुमने अच्छा किया दिलान, माफ किया। दिल तो दुखा होगा, सबसे ज्यादा तकलीफ भी पहुंची होगी, बहुत ज्यादा। मगर तुमने कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ा, नेकी से कभी दस्तबरदार नहीं हुई, सबके लिए दिल खुला रखा। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। तुमने भी बहुत दुख झेले, फिर भी तुमने खून बहाने के बजाय जिंदगी बचाने को चुना। ऐसा फिर कर सकते हो। बुरे लोग अगर जिंदा रहें तो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। नेकी के रास्ते कभी खत्म नहीं होते। मुझे काम है थोड़ा सा, जरा बाहर जा रहा हूं। कहाँ? करीब ही। ठीक है फराद, वेट कर रहा हूं। बारान, क्या हम बात कर सकते हैं बेटा? वक्त के साथ साथ गुस्सा ठंडा हो जाएगा बाबा। अभी सब कुछ ताज़ा ताज़ा है। फराद भी और बारान भाई भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। उनका ऐसा रद्द अमल देना नॉर्मल है। मैं आपको समझती हूँ। दर्द कुछ कम होगा तो वो भी आपको समझेंगे बाबा, यकीन करें। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। दादी, आप ठीक है ना?
प्लीज ऐसे मत करें दादी जान, चले यहाँ बैठे। मुझे माफ कर दो बेटा। काश मेरे हाथ टूट जाते, लेकिन काश मैंने तुम पर ये जुल्म न किया होता। काश मेरी जबान गुंग हो जाती, मगर वो कड़वी बातें तुमसे ना कहती। तुमने बेगुनाह होकर भी सजा भुगती। मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, तुम्हें अपना दुश्मन समझा, मगर असल दुश्मन तो मेरी अपनी कोख से निकला। देखो, मेरा ही बेटा हमारा दुश्मन बन गया। उसने अपने ही खानदान को जड़ से काटा और मैं समझ न सकी। अब ये पछतावा किस काम का? मेरे गुस्से ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया, मैं देख ही न सकी। अल्लाह का वास्ता है तुम मुझे माफ कर दो बेटी, खुदा के लिए। दादी जान, मैंने आपको माफ किया। बेटियों, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी जान। जवेरिया, पानी की बॉटल्स खत्म हो गई हैं, ऑर्डर देना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा था, वो कह रहा था कि लेकर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, जूस भी खत्म हो गया है, वो भी मंगवाना है, याद रखना। जेवदत्त, शीन कॉपी हाई स्कूल। परवीन, सही पहचाना तुमने। कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैं, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। वाकई तुम्हें देख के बहुत हैरत हुई। ये चुड़ैल कहाँ से अटक गया? अस्सलामुअलैकुम। जवेरिया, तुम ही हो ना? जी, मैं ही जवेरिया हूँ। ओह सॉरी मेरी जान, तुम्हारा वेट थोड़ा बढ़ गया है ना, इसलिए पहचान नहीं सकी। जवेरिया रिसेंटली ही माँ बनी है और मेरी जवेरिया हर हाल में अच्छी लगती है ना जवेरिया, चाहे वो माँ बन गई हो या बनने वाली हो। अच्छा, तो माँ बन गई हो? हाँ, माँ बन गई हूँ। वैसे कोई इतना खास फर्क तो नहीं पड़ा। खैर छोड़ो। आखिरकार सच हमारे सामने आ ही गया अम्मी, सब कुछ पता चल गया। अम्मी, आपने मुझे हमेशा अच्छाई सिखाई, मोहब्बत करना सिखाया, बुरे रास्ते पर ना चलने की नसीहत की। आपके बाद दिलान भी आपकी तरह है, वो भी मुझे यही समझाती है। मगर जिंदगी ऐसी नहीं होती अम्मी, बुरे लोग हर जगह हैं। आप उनके रास्ते पर तो नहीं चलते, लेकिन वो आपके रास्ते में आ जाते हैं।
दुश्मन बाज दफा हमारे अंदर ही होता है, हमारे सबसे करीब, हमारे दिल में। फिक्र मत करें अम्मी, आपका खून बेकार नहीं जाएगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम नहीं छोड़ेंगे। उसने जो कुछ किया है उसका हिसाब हम लेकर रहेंगे। अब आप सुकून से सो सकेंगे। हाँ, अब आप सुकून से सो सकेंगे प्यारी अम्मी। आखिरकार सो गया। आज तो बहुत ज्यादा ही बेचैन था। जाहिर है सब परेशान है तो इस पर भी असर होगा। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक फराद के साथ बारान भाई नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मुझे भी यही डर है गुल, मगर हमें हौसला रखना होगा। हम चाहें या ना चाहें, बारान और फरात उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उसे पकड़े बगैर उन्हें चैन नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा भाभी, अगर उन्होंने अपने हाथ खून से रंग लिए? मुझे नहीं मालूम, कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम लोग आ गए? मैं फराद को देखकर आती हूँ। फराद नहीं आया अभी, उसे किसी काम से जाना पड़ गया। आ जाएगा जल्द। समझ गई। मैं जरा किचन देख लूं। तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी मिस किया। तुम कहाँ गए थे? फराद के साथ गया था कब्रिस्तान, अम्मी से मिलने के लिए। बताते तो मैं भी साथ चलती। वैसे मीरान आज बहुत बेचैन है, मुश्किल से सोया है। ठीक है ना, बुखार तो नहीं उसे? नहीं नहीं, मैंने चेक किया है, बुखार नहीं है। शायद माहौल की वजह से उस पर असर हो रहा है। काश कि मैं उसे रोक पाता। मैं नहीं चाहता कि हमारा बेटा वो सब झेले जो मैंने बचपन में झेला। नहीं चाहता कि वो लड़ाई झगड़ों में पले, मगर मैं बहुत बेबस हूं। तुम सब कुछ ठीक कर लोगे बारान, मुझे पूरा यकीन है तुम पर। बस जल्दबाजी मत करना।
तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी और हमारे बेटे की सलामती के लिए जो करना पड़ा वो करूंगा मैं। मुझे कुछ काम है, स्टडी रूम जा रहा हूं मैं। ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कॉफी ले आऊंगी। अच्छा रहेगा। भाई बोलो फराद, क्या हुआ? मैं सब जगह गया और सबको हिदायत दी थी, हसन को जहां देखे फौरी खबर दे। अच्छा है, जितना भी वक्त लगे उसे ढूंढ कर रहेंगे, चाहे वो पाताल ही में क्यों न छुपा हो, हमसे बच नहीं पाएगा। उसके किए हुए को सोचकर मेरा दिमाग फटने लगता है भाई। उसकी बुराई ने सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी, हमारा खानदान तोड़ दिया। कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है? उसके दिल में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं है फराद। ताकत और दौलत की हवस में उसने बस दूसरों को दुख और मसाइब ही दिए हैं। लेकिन अब हद हो गई, अब हमें सिर्फ वही करना है जिसका वादा हम दोनों ने अम्मी की कब्र पर किया था। हसन की सजा तय हो चुकी है, उसने हमारे साथ जो किया उसकी कीमत चुकाएगा वो। खैर मैं स्टडी रूम में हूं, तुम भी गुल का ख्याल रखना। ये सब क्या है फरात? तुम्हें क्या हो गया? किस बात का गुस्सा है? मैंने बारात भाई और तुम्हारी बातें सुनी है। तुम चचा के साथ क्या करने वाले हो? सजा देंगे उसे। तुम उन्हें मार दोगे यानी? ऐसा ही है ना? फरात बोलो ना। बोलने को कुछ नहीं है गुल। हसन कारबी की सजा तय है गुल, मौत। और हम उसे वही सजा देंगे जिसका वो हकदार है। फिर उसके बाद क्या होगा? बात की बातें बाद में सोचेंगे। हमारी पहली तरजीह हसन कारबी को ढूंढना है और जितने जुल्म उसने आज तक किए उसकी कीमत वसूल करना है उससे। लेकिन फरात, गुल, मैं बहुत थका हुआ हूं, शावर लेना है मुझे। यानी हसन कारबी बड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कबायली बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? चलो शुक्र है। सबको मेरा बहुत बहुत सलाम कहना इस्माइल आगा। अगर कोई नई खबर मिले तो फौरन इत्तला करना। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये काम अच्छा किया, अच्छी खुशबू आ रही है। आराम से पियो, मीरान जाग गया था इसलिए देर हो गई, सॉरी। अब कैसा है वो? सो गया? सो गया है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। मॉनिटर मेरे पास है। तुम किससे बात कर रहे थे? मार्दीन के एक कबायली बुजुर्ग से। कोई नई खबर है? नहीं, यूं ही खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। बहुत अच्छी बनी है मेरी जान। ये कॉफी वाकई थकन उतार देगी। तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम भी थकी हुई लग रही हो। आराम नहीं किया तुमने? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो तुम। असल में मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम खुद को बहुत थका देते हो।
और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है दिलान। इससे ज्यादा चाहना नादानी होगी। तुम उदास मत हो, मैं जानता हूं तुम फिक्रमंद हो, मगर ये दिन भी गुजार लेंगे हम। देखो, तुम और मीरान मेरी जिंदगी का सरमाया हो। मैं तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, कभी नहीं। तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है। एक बार फिर मुबारक हो जेवदत्त। बहुत शुक्रिया परवीन। तुम बताओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हो गया? लंबी कहानी है। मैं इन दिनों कुछ मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। शादी नहीं चल सकी, तलाक हो गई। अब मैं घर ढूंढ रही हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ तुमसे, अफसोस हुआ बहुत। शुक्रिया। फिलहाल अम्मी के पास ठहरे हुए हैं, मगर तुम जानते हो ना कि अब साथ रहना मुनासिब नहीं है। इसी इलाके में घर तलाश कर रही हूँ। बच्चे का एडमिशन भी यहीं करीब के स्कूल में करवा दिया है। अल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमसे मिल गई। मैं ये इलाका ज्यादा नहीं जानती। ये इलाका बहुत बदल गया है, बल्कि शायद तुम मेरी मदद कर सको। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो भी मुझसे हो सका करूँगा। अरे जेवदत्त की मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, एक दो गली छोड़कर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। तुम उनकी हेल्प ले सकती हो। वो तुम्हें यकीनन अच्छे ऑप्शंस दिखाएंगे और तुम्हें पसंद आएंगे। तुम क्या कहते हो जेवदत्त? असल में जवेरिया ठीक कह रही है। हमारे जान पहचान के अच्छे डीलर्स हैं। अगर वहाँ से कुछ ना हो सका तो मैं हाजिर हूँ। अरे जान, मामू जान हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो गेस्ट आने वाले हैं ना, तो हमें जल्दी जाना होगा मेरी जान। परवीन, माफ करना, हम किसी और दिन मिलेंगे, अभी हमें निकलना होगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आप लोगों को मजीद डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ठीक है, जैसे मर्जी। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अरे मामू जान, हम लोग आपकी तरफ ही आने वाले थे, आप लोग आ गए। खुश बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया बेटी। गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम भी दिलान? हालांकि मैं समझता था कि तुम मुझे बेहतर समझती हो। आप ठीक कहते हैं। जब अम्मी आई थी तब मैंने भी ऐसी ही हालात झेले। अपने खानदान और शौहर को बचाने के लिए मैंने झूठ बोले और सच छुपाया, मगर वो सब गलत था। मैं समझती हूँ सच छुपाना हमेशा बड़े मसाइल पैदा करता है और बेएतमादी को जन्म देता है। सही कहती हो बेटी। अब मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैंने तुम सबको मायूस किया। मगर मैं मजबूर था बेटी, मुझे अपने बेटों की हिफाजत करनी थी। एक इंसान ही मेरे लिए जहन्नम बन गया। वो इंसान जो मेरा अपना बहुत ही करीबी है, मेरा अपना भाई। अगर मैं सच बता देता तो
इस जहन्नम की आग में बारान भी जलता और जिहान भी। उसने मुझे मेरे बेटों से धमकाया। मैं व्हील चेयर पर इतने सालों तक बेबस होकर उसकी तमाम धमकियां सुनता रहा और जुल्म सहता रहा। मैं दुआ करता रहा कि सेहतयाब होकर उसे उसकी किए की सजा अपने हाथों से खुद दूंगा मैं, मगर वो मुझे गलत दवाओं के जरिए और भी ज्यादा दूसरों का मोहताज बनाता रहा। क्या गलत इलाज किया जा रहा था? तो मतलब वो भी? हाँ बेटा, वही था। उसने जानबूझकर मुझे मफलूज रखा। ये सब मैं अब तक बारान को नहीं बता सका। उसे जानना चाहिए। हरगिज नहीं, कभी नहीं। इससे बारान के दिल में हसन के लिए नफरत और भी बढ़ जाएगी। जो होना था वो तो हो ही चुका। काश पहले मालूम होता। कम से कम ठीक होने के बाद तो आप बता देते। मैं कैसे बताता बेटा? तुम लोग खुशियों के सफर पर थे और मैं तुम्हारी खुशियों का रंग फीका नहीं करना चाहता था। सोचा था खुद संभाल लूंगा, मगर नहीं संभाल सका। मैं कभी ये सोच ही नहीं सका कि मेरा भाई हसन मुझे बार बार बिच्छू की तरह डसेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। कुछ मत कहो बेटी, बस मुझे समझ लो यही काफी है। क्या हुआ बेटी? जिसका डर था वही हो गया। फरात और बारान भाई ने आयतन अम्मी की कब्र पर जाकर इंतकाम की कसम खा ली है। वो चचा को मार डालेंगे।